अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज हमारी लेक्चर नंबर सेकंड है यूएक्स यूआई की क्लास में। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप कर ली थी वो मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग उस चीज़ को नोट डाउन कर लें कि हमने क्या क्या प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूएक्स यूआई। तो मैंने कहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अलग ही टूल है, उसको अलग साइड में कर लें। हम सबसे पहले यूआई को भी छोड़ दें, क्योंकि यूआई यूज़र इंटरफेस को कहते हैं, तो हम यूज़र इंटरफेस को भी छोड़ देते हैं। हम आ जाते हैं यूएक्स के ऊपर। यूएक्स क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ई से बनता है। क्या बनता है? ई से, लेकिन ई साइलेंट हो जाता है, हम लोग एक्स कॉल होता है, इंग्लिश का वर्ड है, तो ये कॉल हो जाता है यूज़र एक्सपीरियंस। यही है ना। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज यूज़र, कि यूज़र क्या होता है। यूज़र कौन है? यूज़र हम सब है। ठीक है। एक्सपीरियंस क्या चीज़ होता है? जब हम किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को, किसी डिवाइस को जब अपनी नीड के मुताबिक, अपने टास्क के मुताबिक उसको यूज़ करते हैं, जब हमारी नीड्स पूरी हो जाती है उस चीज़ से, हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो जिस डिवाइस, जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, हमारे जहनों में उसके बारे में दो चीज़ें आती हैं, एक फीलिंग्स और दूसरी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका फीडबैक। ठीक है ना। अगर हमारी फीलिंग्स उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी है तो इसका मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है, और अगर फीडबैक बुरा है तो इसका मतलब एक्सपीरियंस बुरा है। तो हमने ये चीज़ देखा था। तो यूज़र और एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैंने क्लियर बता दिया। तो फिर मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल में बात की थी ग्लास की, शायद आपको याद होगी कि मैंने ग्लास की एग्जांपल दी थी, और ग्लास के एग्जांपल में मैंने आपसे ये बताया था कि एक ग्लास है, नॉर्मल शीशे की ग्लास है, इसमें अगर ठंडा पानी आप डालें, ठीक है, क्योंकि मेटल की ग्लास होती है, तमाम चीज़ें पानी फेयर आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है ना। आप उसको ईजिली पकड़ लेते हैं और पानी आप पी लेते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर इसी ग्लास में अगर मैं गर्म पानी, हॉट पानी डाल दूं, तो क्या होगा? मुझसे इस ग्लास को मैं सही तरीके से ग्रिप नहीं कर पाऊंगा, मेरी हाथ जल जाएगी, ऐसे ही है ना। और ग्लास में स्क्रैचेस भी आ जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी ग्लास की, एक जनरल इन्फॉर्मेशन, कि हमने ग्लास को डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम हमने बनाई कंपनी को। किसको? हम तो यूज़र है ना, हमें प्रॉब्लम का पता चला, हमने कंपनी को प्रॉब्लम बता दी, कंपनी को प्रॉब्लम समझ आ गई कि यार मेरे प्रोडक्ट बनाने में ये प्रॉब्लम है कि यूज़र जब इस पर गर्म पानी डालता है तो वो हाथ पे पकड़ता है तो उसको ठीक तरीके से वो पकड़ नहीं पाता, और ग्लास में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो फिर क्या किया कंपनी ने? क्या किया? एक यूएक्स डिज़ाइनर को हायर किया। यूएक्स डिज़ाइनर का बेसिकली काम क्या होता है? यूएक्स डिज़ाइनर का कि वो प्रॉब्लम को हल करके उसका सॉल्यूशन देता है। क्या कर देता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। तो यूएक्स डिज़ाइनर है, उसने रिसर्च किया डिफरेंट चीज़ की, करने के बाद उसने इस ग्लास के अंदर क्या किया? पहली चीज़ कि एक हैंडल लगा दिया। क्या लगा दिया? फिर हमने इसके अंदर गर्म पानी इसमें डाला, उसको पकड़ा, लेकिन फिर क्या हुआ प्रॉब्लम कि ग्लास में स्क्रैचेस आने गए, ग्लास फट गए, डिफरेंट जगहों से स्क्रैच पड़ गए। फिर हमने ये प्रॉब्लम बताई कि भाई आपने हैंडल लगा लिया, फिर उसने उसको रिसर्च किया कि कोई ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि जाहिर सी बात है ये शीशे की चीज़ है ना, तो किसी ना किसी फॉर्मूले से शीशे को डिज़ाइन किया गया। तो फिर उसने बोरस हॉलोकास्टिक करके एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया, ठीक है, और उस गिलास को उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। उसके अंदर आप हॉट से हॉट पानी डाल दें, या गर्म से गर्म पानी, या ठंडे से ठंडा पानी डाल दें, या गर्म से गर्म, गिलास को आप इजीली ग्रिप कर सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते। तो हमारे सामने ये एक प्रॉब्लम आई थी लास्ट क्लास में, मैंने ये डिस्कस किया था यूज़र एक्सपीरियंस को, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस का जो कोर्स है बहुत ज़्यादा लेंथी है। आप ये ना समझें कि आपकी 3 मंथ्स के कोर्स में आप यूज़र एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं। फिर मैंने आपको यूज़र एक्सपीरियंस की प्रोसेसेस और मैथोलॉजी बताई थी
कितने तरह के प्रोसेस और मैथोलॉजी है यूजर एक्सपीरियंस के? टोटल 6 पॉइंट थे ना। यूजर एक्सपीरियंस में सबसे पहले जब किसी भी कंपनी ने यूजर एक्सपीरियंस को हायर करेगा तो सबसे पहले वो जो यूजर यूएक्स डिजाइनर है वो क्या करेगा? वो जिस चीज प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम आई है उसके ऊपर रिसर्च करेगा ना। क्या करेगा वो? तो पहला चीज होता है प्रोसेस में, मैंने आपको बताया था रिसर्च। दूसरा बताया था मैंने आपको डिजाइनिंग। क्या चीज? डिजाइनिंग। तीसरा था मैं वायर फ्रेम। चौथा था प्रोटोटाइप। नंबर 5 क्या था? टेस्टिंग। और नंबर 6 था इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉन्चिंग। यही बताया था ना मैंने। फिर रिसर्च, यूजर रिसर्च है। रिसर्च कितने तरीके होते हैं? रिसर्च के 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है। रिसर्च करने के बाद चीज़ें डिज़ाइन होती है। डिज़ाइन, चले कॉन्सेप्ट आ गया कि हमने बनाना क्या है। ठीक है। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। क्या है? उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज भी है तो आप उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे। अब मेरा एक्सपीरियंस टोटली कंप्यूटर में है। अगर मैं ये सब चीज़ छोड़ छाड़ के छोले की दुकान खोल लूँगा या बिरयानी की दुकान खोल लूँगा तो मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा? भाई मैं तो जो बिरयानी बनाने जिसको आता है उसको हायर करूँगा ना मैं। ठीक है। मुझे तो खाना आता है सिर्फ, तो मैं उसमें ये प्रॉब्लम बताऊँगा कि भाई इसमें नमक तेज़ है, इसमें ये मिर्च है, थोड़ा क्वालिटी मिर्च मसाले थोड़ा कंट्रोल में रखो ताकि लोगों को, क्योंकि देखिए हर जगह की लोकेलिटी के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। ऐसा ही है ना। ठीक है। अगर आपको डिज़ाइनिंग के अंदर एक चीज़ होता है, रिसर्च के बाद एक चीज़ बनती है पर्सोना। क्या चीज़ होती है? आपको याद होगा कि मैंने पर्सोना बनाया था, तो मैंने आपको यूज़र पर्सोना में एक ख्याली कैरेक्टर बना लेते हैं ना। क्या चीज़ बना लेते हैं? ख्याली कैरेक्टर। तो जब आप बिजनेस जिस जगह भी यूज़ करने स्टार्ट करने जाते हैं, जिस एरिया जिस कंट्री के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले आप उसकी लोकेलिटी को फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? लोकेलिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब कराची शहर इतना बड़ा शहर है, कराची शहर में हर एरिया में हर तरह के लोकेलिटी के लोग रहते हैं। यानी कराची शहर एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ पर अगर आप सोराब गोड पे चले जाएँ तो सोराब गोड पे आपको हमारे पश्तून भाई ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा ही है ना। अब उनके लिए अगर आप बिरयानी, ठीक है, टेस्टी बिरयानी आप उनको भेजेंगे तो फिर उनका तो मुंह जल जाएगा ना। वो थोड़ा लाइट सी चीज़ें खाना के पसंद है। उनको काबली पुलाव अगर उनको आप जर्दे में, अगर आप उनको पुलाव में लाल कलर का जर्दा मर्दानी स्टाइल में बना के देंगे तो वो मज़े से खाएंगे आपको। ठीक है। आप उनको गाय के गोश्त के कबाब बना के देंगे सोराब गोड में, सिक में, तो वो कभी नहीं खाएंगे। दुम्बे के अगर आप कबाब उनको देंगे तो मज़े ले लेके खाएंगे। लोकेलिटी का हिसाब होता है ना। हर एरिया की अपनी एक अलग लोकेलिटी होती है। ठीक है। इस तरह लियाकताबाद की अलग लोकेलिटी, कोरंगी की अलग लोकेलिटी, नॉर्थ कराची की अलग लोकेलिटी, गुलशन का अपना स्टैंडर्ड है, जौहर का स्टैंडर्ड अलग है, PCHS का स्टैंडर्ड। तो हर जगह के स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज़र को मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा ही है। ठीक है। तो जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, आप उस चीज़ को जब आप करेंगे तो एक्सपीरियंस बुरा ही होगा, बिजनेस क्लैप करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो सबसे पहले आप डिज़ाइनिंग के अंदर, रिसर्च के बाद आप डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़र पर्सोना देखते हैं। क्या करते हैं? अब यूज़र पर्सोना कितनी टाइप की होती है? 4 तरह की होती है ना। कौन कौन सी होती थी? सबसे पहले हेडर, दूसरा क्या होता? डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तीसरा एंड गोल, और चौथा क्या था? सिनेरियो एंड सिचुएशन। ठीक है ना। आज अगर आप बिजनेस करने जाएं पाकिस्तान के हालात को, तो हर बंदा पैसे निकालते हुए 10 बार सोचता है। हाँ, कराची में एक चीज़ का बिजनेस वक्त बहुत सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है। किसी को कुछ भी नहीं आता है, खाने पीने का बिजनेस कर लो, इंशाल्लाह चलेगा। लेकिन उस चीज़ को भी रिसर्च करने के बाद कि उसकी चीज़ें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। हम लोग क्या है, हमारी फील्ड क्या है? हमारे खाने पीने की फील्ड नहीं है भाई। हम कंप्यूटर वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं? हम कंप्यूटर वाले लोग हैं। हमारे कंप्यूटर में हमें 3 चीज़ का एक्सपीरियंस है जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये मोबाइल फ़ोन। क्या यूज़ करते हैं? हमारा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। हम मोबाइल में एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एंड्रॉइड मोबाइल में डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। उन एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अगर मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होती है
तो हम जिस कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं उस कंपनी को बताते हैं ईमेल करके भाई इस मोबाइल में ये प्रॉब्लम है। तो फिर कंपनी, सिर्फ आप ही नहीं बता रहे, दुनिया जहाँ से कंपनी को ईमेल जारी होती है कि ये चीज़ आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, आप इसको दूर कर लें। ऐसा ही है। सेकंड, हम मोबाइल फ़ोन के अलावा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप। क्या यूज़ करते हैं? लैपटॉप, डेस्कटॉप मशीन यूज़ करते हैं, उसमें हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र में वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर किसी भी कंपनी की वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, कंपनी को बताते हैं। अगर हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है या हमारी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स है या जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको बताते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है। हम उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, हम यूज़र हैं, हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिसकी वेबसाइट होती है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपर हायर करता है। क्या करता है? डेवलपर से पहले फिर वो पूरी एक यूएक्स डिज़ाइनर की टीम को हायर करता है, फिर वो आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर कहीं जाके डेवलपर उस पर काम करता है। तो फिर आपकी, अक्सर आप लोगों ने ऐप्स, ज़्यादातर वेबसाइट की बात कर लेते हैं, अक्सर वेबसाइट देखा होगा आपने, फेसबुक, गूगल, एनआईटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। अक्सर आप वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही होती। ऐसा ही है ना? वेबसाइट सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रही होती। क्या आता है कि भाई वेबसाइट के ऊपर वर्किंग हो रही है। क्या हो रही है? देखिए, फेसबुक ऑनलाइन चल रहा है, ट्विटर ऑनलाइन चल रहा है, इंस्टाग्राम ऑनलाइन चल रहा है, ये बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं। यूट्यूब ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन इसके अंदर नए नए फीचर्स आते रहते हैं। अभी यूट्यूब ने क्या किया कि पूरी दुनिया में जो लोग पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो उन्होंने, सब ने, पूरी दुनिया से एक चीज़ गई है कि भाई आप वॉच टाइम आपकी बहुत ज़्यादा है, सब्सक्राइबर आपके बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको कम करें। तो यूट्यूब ने उस चीज़ को ईमेल जाती है कि हम इतने सब्सक्राइबर नहीं कर सकते। ठीक है ना? मेरा अपना चैनल है साजिद कंप्यूटर एकेडमी का, मेरे सब्सक्राइबर 264 है, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करता किसी को। मैंने आज तक आप लोग से कहा, मैंने कहा सिर्फ मेरा चैनल है, वहाँ जाके देख लीजिएगा, ख़त्म। मैंने सब्सक्राइबर का लफ्ज़ तो नहीं कहा ना, बिल्कुल भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे उससे पैसे नहीं कमा रहे हैं। मैंने तो वो कोविड में जब घर पे था तो सदका जारिया के तौर पे अपनी नॉलेज को शेयर किया था। ठीक है ना? ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था सर आपका कंटेंट सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आप वीडियो कम से कम बनाए। तो यूज़र ने यूज़ किया तो मुझे बताया ना, व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर ने बताया कि सर आप कंटेंट छोटा कर रही हैं मुझे। तो फिर अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जब फ्री होऊंगा, अब जब मैं अपना कंटेंट डालूंगा तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखूंगा। मेरे सामने प्रॉब्लम्स आई ना, इसी तरह यूट्यूब के पास प्रॉब्लम गई कि अगर आपको अपना पैसे कमाना है तो आपको किसी भी वीडियो पे आपके सब्सक्राइबर 1 महीने के अंदर अंदर 1K होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1K का मतलब होता है 1000। इसी तरह 1000 लाइक आना चाहिए। ऐसा ही है, इसी तरह कुछ है। तो आपको उन्होंने उस चीज़ को रेक्टिफाई करके 50% कर दिया। कितने? क्या अब आपके सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए? 500। क्लियर? वॉच टाइम भी कम कर दिया, आपके लिए आसानी कर दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे पैसे अर्न कर सकें। ऐसा ही है। तो प्रॉब्लम जाती है तो फिर सॉल्यूशन आता है ना। तो ये सारे काम कौन करता है कि प्रॉब्लम बताता है यूज़र है। कौन बताता है? क्योंकि यूज़र इंटरफेस के, इंटरफेस का मतलब क्या होता है? यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है? देखें, यूएक्स और यूआई जब दोनों मिल जाते हैं ना आपस में, तो फिर एक अट्रैक्शन आती है। क्या आ जाती है? अट्रैक्शन आती है। ठीक है। तो फिर उससे क्रिएट होता है पर्सोना। क्या होता है? आपको पर्सोना कैसे क्रिएट होता है कि यूज़र जो है वो चीज़ इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो बताता है कंपनी को। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो फिर जब पर्सोना क्रिएट होता है तो उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हाईलाइट किया जाता है। क्या किया जाता है? और उसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है। रिसर्च होने के बाद फिर डेवलपर उसके ऊपर काम करता है, फिर चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाती। क्लियर? तो ये सब चीज़ें कुछ छोटा सा मैंने आपको लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा मैंने रिव्यू दे दिया। टॉपिक की तरफ आएंगे हम लोग, क्विक टॉपिक की तरफ आएंगे। लास्ट क्लास में हमने एडोब फोटोशॉप पर जो हमारा टूल है, देखिए यूएक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा कोर्स जो है, आप अपना कोर्स को ना भूलें। अगर आप अपने कोर्स को भूल गए ना कि यार मैंने यूएक्स का कोर्स करने आई हूँ, मेरी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट थे माशाल्लाह जो एक्सपर्ट थी यूएक्स की, वो उन्होंने यहाँ एडमिशन लिया और वो
इस कॉन्सेप्ट से यहाँ आई कि हमें यूएक्स पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? यूएक्स। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो बिल्कुल बिगनर से आए हुए हैं। तो वो जो हाई लेवल की स्टूडेंट जो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ना चाह रहे थे, तो वो फिर क्लास से कटना शुरू हो गए, चले गए, कोई इशू नहीं, हमें कोई उस चीज़ का दिक्कत नहीं। हमें आप लोग अजीज़ है ज़्यादा, हमें आपको पहले दिन से पढ़ाना है आपको सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख लीजिए इस चीज़ को। आज मैं आपको एक चीज़ बहुत आसानी से उर्दू में लिख लीजिए, इंग्लिश मेरी भी थोड़ी सी वीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूएक्स यूआई, क्या है कोर्स का नाम, क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूएक्स यूआई। यूएक्स समझ में आ गया, यूआई क्या होता है? यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? और ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यूएक्स एक्सपीरियंस वाला और यूआई इंटरफेस, और फिर आगे जो ग्राफिक यूआई के लास्ट में जब लिंक कर रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या हमारा? ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे टूल्स को कहते हैं। क्या कहते हैं? टूल्स को कहते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने डायग्राम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो डायग्राम हमें दिया जाता है हम उसको बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम वो टूल्स यूज करते हैं। टूल्स क्या हो गए? अब प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे, हमारे पास, हम कंप्यूटर वाले हैं तो हमारे पास 3 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक आता है एप्स की सूरत में, एक आता है वेब की सूरत में, और दूसरा क्या आता है? सॉफ्टवेयर की सूरत में। ऐसा ही होता है ना। तो इन सॉफ्टवेयर्स के जो डायग्राम्स बनते हैं, इन सॉफ्टवेयर की जो टेम्पलेट्स बनते हैं, क्या कहते हैं हम? टेम्पलेट्स। और यूएक्स की जहन में हमारे कंप्यूटर में, अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़े लैंग्वेजेस का फ़र्क है। अगर यूएक्स को हटा के मैं बात करूं, तो अगर हम किसी भी चीज़ का, किसी भी, अगर मिसाल के तौर पे कि अगर मुझे विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, सपोज़ कोई लेटर हेड डिज़ाइन करना है, कोई वेबसाइट, कोई ऐप्स डिज़ाइन करना है, तो मैं उसकी थीम या टेम्पलेट्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ये कंप्यूटर की ज़बान में मैं आपको बता, यूएक्स की ज़बान में नहीं, यूएक्स की ज़बान में बता रहा हूँ। या किसकी ज़बान में? ग्राफिक्स की ज़बान में। कि अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि यार ये वेबसाइट बना के देखो, तो मैं उस वेबसाइट बनाने के लिए, अगर एक सिंगल क्लाइंट मुझे कहता है कि यार ये टॉपिक है मेरा, मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड देवा फाउंडेशन है, मुझे देवा फाउंडेशन की वेबसाइट बना कर दो, तो मैं क्या करूँगा? या मुझे देवा फाउंडेशन की, मेरे पास ऐप्स नहीं है, मुझे ऐप्स बना के दो, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले उसका टेम्पलेट डिज़ाइन करूँगा। क्या करूँगा मैं? टेम्पलेट डिज़ाइन करूँगा। टेम्पलेट या थीम क्या कहते हैं? 2 वर्ड, फर्स्ट टेम्पलेट कह लें या आप थीम कह लें, बना के मैं सेंड करूँगा। तो फिर वो देखेंगे हाँ ये चीज़ ठीक है, फिर वो मुझे बोलेगा ठीक है ओके सर काम शुरू करें। फिर मैं अपने डेवलपर को, मैं तो डिज़ाइनर हूँ ना, मैं अपने डेवलपर को दूंगा, मैंने कहा वर्किंग स्टार्ट कर दो। क्लियर है यहाँ तक? अब यूएक्स की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? यूएक्स की लैंग्वेज में इस थीम को क्रिएट करना, इस थीम को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टोटल 6 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मैं 6 को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मिला दूँ जो मैं पढ़ाऊँगा। फिग्मा, ब्लास्मेक पहले ही बता चुका था मैं, फिग्मा, ब्लास्मेक, एक्सडी, स्केच, ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन से आपको मिल जाएंगे। हम फिग्मा करेंगे, ठीक है, एक्सडी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो टूल्स हैं जिनके ऊपर हम इनको डिज़ाइन कर सकते हैं, सबसे पहला फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, इनपेज, ये 4 सॉफ्टवेयर। टाइम कितना है? 3 मंथ्स, ठीक है। 4 आवर्स डेली बेसिस पे भी पढ़े तो हम यूएक्स को और इन 6 से 7 सॉफ्टवेयर को कवर अप नहीं कर सकते। इसमें एक इनपेज भी शामिल है। क्या है वो बता दूंगा मैं, इनपेज पे लिखना भी आपको बता दूंगा, और फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर पे कैसे डायरेक्ट आप उर्दू लिख सकते हैं उसका तरीक़ेकार भी बता दूंगा मैं आपको। क्लियर होगी? तो इसकी ज़बान में, यूएक्स की ज़बान में आप टेम्पलेट और थीम को क्या कहते हैं? यूएक्स की ज़बान में हम इसको कहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप पेपर पे बना के दे रहे हैं तो उसको वायर फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लीजिए इसको। अगर पेपर पे आप बना के सेंड कर रहे हैं ना, पेपर पे क्या होता है, ठीक है, एक चीज़ लिख लीजिए और आपको एक इंग्लिश का वर्ड बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन क्या होता है? जो पेपर पे चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। उसके लिए जो हम लोग जो हमारे यूएस की प्रोसेस मैथोलॉजी में वो 3rd नंबर पे वो है वायर फ्रेम। क्या होता है? लिख लीजिए इस चीज को, वायर फ्रेम।
हाँ वायर फ्रेम, WIRE वायर, FRAME फ्रेम, वायर फ्रेम कहते हैं, ठीक है। ऑफ स्क्रीन के लिए यानी कि पेपर पे जो बनाया जाता है ना, पेपर पे बना के आपको डिजाइन दिखा दिया सर ये नक्शा, और अगर उसी चीज को ऑन स्क्रीन के लिए आप बना रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रोटोटाइप कहते हैं। क्या क्या कहते हैं हम उसको, प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप में क्या होता है, आपके सामने एक नमूना आ जाता है। अब प्रोटोटाइप भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकली जो चीज आपको दिख रही होती है, सामने मॉडल तैयार है, और एक कंप्यूटर पे सॉफ्ट फाइल पे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो गई इसके टेम्पलेट और UX UI का, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर वापस आते हैं। UX UI का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। यूएक्स को देखें, UX UI के ऊपर आप लोग खुद भी पढ़ें। अब तो सबसे देखें क्लासें तो आप ले रहे हैं, मैं खुद भी, मुझे अगर मैं PhD का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी PhD कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। तो मुझे भी कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम हो रही होती है या मुझे पढ़ाने से रिलेटेड कोई चीज़ कंटेंट तलाश करना होता है, तो सबसे अच्छा गूगल्स, विकीपीडिया, यूट्यूब, आप जाए कंटेंट तलाश करें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह UX UI पे भी हज़ारों वीडियो बनी पड़ी हुई है, आप उसको पढ़ें, ठीक है। ये एक नई फील्ड है, बहुत सारी, बहुत, हर कंपनी को नीड है UX डिज़ाइनर की। किसके लिए? UI डिज़ाइनर बहुत हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनर थे वो अब क्या बन गए? जो ग्राफिक डिज़ाइनर थे वो क्या बन गए भाई? इंटरफेस डिज़ाइन कर करके दे रहे हैं ना कंप्यूटर पे, टेम्पलेट, थीम, पहले भी वो करते थे, लेकिन अब किसके स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहे हैं। अब वो क्या हो गए? यूजर इंटरफेस डिज़ाइनर हो गए। हर कंपनी में सिर्फ आप ये मत समझिए कि एक UX डिज़ाइनर होता है, पूरी UX डिज़ाइनर की पूरी टीम होती है। क्या होती है? पूरी टीम होती है। यूजर इंटरफेस की पूरी टीम होती है, डेवलपर की पूरी टीम होती है। वो पूरी टीम मिलकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर या डिवाइस के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। उनके सामने पूरा एक पर्सोना क्रिएट हुआ होता है, उस पर्सोना को फर्जी कैरेक्टर नाम दे देते, जैसे मैंने आप लोगों से बनवाया था। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आप अपना खुद का पर्सोना बनाए, आप अपना खुद की रिज्यूम बनाए। भाई आप जॉब के लिए रिज्यूम देते हैं किसी को भी रिज्यूम देते हैं, तो रिज्यूम जब आती है हाथ में तो आपका पूरा डेमोग्राफिक्स आ जाता है या नहीं आ जाता? भाई अगर मेरी रिहाइश मिसाल के तौर पे, मैं बाय बर्थ, मेरे पेरेंट्स औरंगी टाउन में रहते हैं और मैं खुद नाज़िमाबाद में रहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपनी CV के ऊपर औरंगी टाउन का एड्रेस दूंगा और मेरी जॉब कोरंगी में सपोज है या किसी दूर जगह, तो वो मुझे ज़्यादा प्रेफर करेंगे या कोरंगी से नियरेस्ट लोगों को प्रेफर करेंगे? भाई मेरा डेमोग्राफिक्स क्या है कि लोकेलिटी के हिसाब से कि भाई जल्दी पहुंच पाएगा ये ना, ठीक है। यू गेट माई पॉइंट। तो लोकेलिटी का बहुत, डेमोग्राफिक का बहुत ज़्यादा होता है। यू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट। ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िए। सिर्फ आप नहीं, कहीं प्रॉब्लम होती है, देखिए मेरे पास बहुत शॉर्टली टाइम है, मैं बहुत शॉर्टली चीज़ें आपको बता सकता हूँ। मैं डेली बेसिस पे ये चीज़ें इसलिए रिपीट करता हूँ, प्रोसेस मैथोलॉजी को थोड़ा UX पे बात करता हूँ। मैं लाजमी अपनी क्लासों में इस पर इसलिए बात करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़िए, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। जो फीमेल्स स्टूडेंट बैठी हैं वो पढ़ें, आप लोग पढ़ें, किसी एक टॉपिक को पढ़कर आइए और आके मेरे साथ डिस्कस कीजिए क्लास के बाद, या टाइम ले लीजिएगा। मेरे पास 5 बजे होते हैं, हम लोग छुट्टी करके मुझे कहीं और यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो आप थोड़ा जल्दी आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि जब फ्राइडे को, सैटरडे को मैं जल्दी आ जाता हूँ, आप उस दिन जल्दी आ जाए, मेरे साथ बैठें, डिस्कस करें, सर ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है। टूल्स बताना कोई मुश्किल काम नहीं है, टूल्स पे काम करना। मैं सिर्फ एक, मेरे लिए स्टूडेंट के लिए काफ़ी है। मैंने 2003 से पढ़ा रहा हूँ, 2003 से मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, मैं सिर्फ लड़कियाँ, लड़के, आंटी, अंकल्स, पता नहीं कौन कौन से स्टूडेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, पता नहीं कौन कौन सी। यहाँ मेरी स्टूडेंट की बेटी भी बैठी है, जिनके वालिद को ही पढ़ा है, उनकी बेटी भी। अभी भी ऐसा होता है कि मैं यूनिवर्सिटी में बेटों को पढ़ा रहा होता हूँ, किसी की मिसेस निकल के आ जाती है, सर वो मेरे हस्बैंड आपको जानते हैं। मैंने कहा हाँ सही है, जानते होंगे। मेरा जीना हराम हुआ होता है, मैं मिसेस के साथ शॉपिंग में जाता हूँ, दूर से कोई बच्चा देख के हंस रहा होता है कि सर देखे शॉपिंग में। हॉस्पिटल में जाता हूँ, लड़कियाँ देख के हंस रही होती है। मैंने कहा आप मिसेस परेशान के, भाई क्यों? मैंने कहा मेरी स्टूडेंट है,
पता नहीं कितनी स्टूडेंट है मेरी। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? मैंने कहा जाहिर से स्टूडेंट मेरे बच्चों की तरह, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं। मैं अपने स्टूडेंट को 3 तरह से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट, मेरे छोटे बहन भाई, सबसे पहले मेरे स्टूडेंट, लड़कियां तो मेरी बहन, लड़कियां तो मेरा भाई, फिर मेरे दोस्त, और फिर सबसे ज़्यादा एक टीचर और स्टूडेंट का रिया रूहानी बाप। बाप की नज़र में तमाम बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे कुछ शरारती होते हैं तो बाप ऐसा थोड़ी ना सबको छोड़ देता, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं ना, ठीक है। वही वर्क टुगेदर, हमने सबको साथ मिलके काम करना है, ठीक है। तो टूल सीखने के लिए आपको क्या है, आपको सिर्फ माउस और कीबोर्ड चलाना आना चाहिए। मैं आपको कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सिखा सकता हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाए। 15 दिन 20 दिन आप चलना शुरू करेंगे, फिर गिरेंगे, चलना शुरू करेंगे, फिर गिरेंगे। एक दिन तो आप चलेंगे ना, साइकिल चलाना शुरू करेंगे। एक दिन आप ट्रैक पर आ गए, बस जिस दिन आपको ट्रैक पे ले आया उस दिन मेरे मज़े शुरू हो जाते हैं। फिर मैं आपको टास्क देता हूँ कि बेटा ये करो। हमारा टास्क 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हमने लास्ट टास्क कहा था, हम आते अपने यूएक्स यूआई के ऊपर बात हम ख़त्म करते हैं, हम आते अपने टूल्स के ऊपर। एडोब फोटोशॉप हम बना रहे थे मैंने आप लोगों को भी टास्क दिया था, हम बना रहे थे एप्स। क्या बना रहे थे? मोबाइल एप्स का टेम्पलेट, ग्राफिक की डिज़ाइनिंग में टेम्पलेट, और उसकी डिज़ाइनिंग में क्या बना रहे थे हम? वायर फ्रेम। मैंने आपको वायर फ्रेम भी बताया था ना 2 तरीके से, लो फिडेलिटी एंड हाई फिडेलिटी। लो क्या होता है? हाथ से स्केच करना, और उसी स्केच को जब कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट आप इन टूलों पे करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हाई फिडेलिटी। ऐसा ही बताया था ना मैंने। तो मैंने कहा था कि मुझे क्लाइंट ने एक तस्वीर भेजी है फीमेल की। क्या भेजी है? फीमेल की तस्वीर भेजी है, लेकिन फीमेल के जिसकी भी तस्वीर भेजी है उसके फेस पे पिंपल्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं भाई? अगर मैं उसके ब्रोशर्स पे लगाऊंगा तो मुझे तो पिंपल क्लियर करना है ना। तो मैंने आपको रीटचिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? रीटचिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने रीटचिंग का कॉन्सेप्ट आपको 2 तरीके से बताया था। जो मेरा पॉइंट था, एक होता है मास्किंग की जरूरत में, और दूसरा पैच टूल से बताया था। ऐसे ही बताया था मैंने, याद है ना आपको? ठीक है। अब आप लिख लीजिए, मेरा जो आज का जो टॉपिक है लिख लीजिए, वो है मास्किंग। क्या है? मास्किंग फोटोशॉप पे। मास्किंग फोटोशॉप पे भी पॉसिबल है, मास्किंग इलस्ट्रेटर पे भी पॉसिबल है, और मास्किंग कॉलर ड्रॉ पे भी पॉसिबल है, लेकिन इसके नाम अलग अलग दिए हुए। तो अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्किंग? फोटोशॉप में कितनी तरीके से हम लोग मास्किंग कर सकते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मास्किंग। लिख लीजिए। नंबर 1 इज ठीक है, नंबर 1 इज ब्रश मास्क। ब्रश मास्क मैंने बता दिया आप लोगों को, आता है ना सबको ब्रश मास्क। मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा। लिख लीजिए, नंबर 1 होता है आपका ब्रश मास्क। ओके जनाब, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मास्किंग। जल्दी से लिख लीजिए। नंबर 1, ठीक है, ब्रश मास्क। नंबर 2 इज ग्रेडियंट मास्क, ठीक है, और नंबर 3 इज क्लिपिंग मास्क। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लिपिंग मास्किंग क्या चीज होती है। तो क्लिपिंग मास्किंग, ठीक है, CLIPING। क्लिपिंग मास्क भी मैंने आपको मार्क किया, ठीक है। तो जल्दी से हम चलते हैं, क्लिपिंग मास्क क्या होती है वो मैं आपको ठीक है। ओके, टाइप ऑफ मास्क में फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट मास्किंग कौन सी बताई मैंने? ब्रश मास्किंग। सेकंड इज ग्रेडियंट मास्क, और नंबर 3 इज क्या बताया मैंने आप लोगों को? क्या? क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्किंग। क्लियर? अच्छा, ब्रश मास्क मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, और फिर ग्रेडियंट मास्क, तीनों चीज़ें एक साथ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लास्ट टाइम मैंने क्लिप मास्क बताया था वो बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करें आप, यहाँ से आएँ रीटचिंग के फोल्डर में। सपोज कोई भी फोल्डर आप उठा लें, ये पिक्चर उठा लें, ये पिक्चर, सपोज मैं ये पिक्चर उठा लेता हूँ, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था? इस पिक्चर में क्या करना है? सबसे पहले आपने इसकी एक डुप्लीकेट निकालनी है। क्या निकालनी है आपने? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के बाद सबसे पहले कहाँ जाना है आपने? ब्लर में जाना था आपने, और कहाँ जाना था आपने? गॉसियन ब्लर पे। आपने उस वक्त तक इस गॉसियन ब्लर बढ़ाते रहना है जब तक इसकी
पिंपल्स हट ना जाए, ठीक है। यानी 6.8 पे रख लें, कोई इशू नहीं है, आप ओके करें। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड लेयर मास्क करना है, ठीक है। पेंट बकेट टूल लेना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, आ जाएगा ये इस तरह। उसके बाद आपने यहाँ से इसको नीचे कर लेना है और यहाँ से ब्रश मास्क लेना है। ब्रश मास्क लेने के बाद मैंने आपको यहाँ से भी बताया था कि आपने हार्डन्स ओके कर देना है और साइज़ को 54, और आप यहाँ से भी इसका शॉर्टकट भी बताया था आपको, राइट ब्रेसिस से बड़ा होगा और लेफ्ट से छोटा, तो आप इसको क्विक कर सकते हैं इस तरह से, ये देखें, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ, पहले इसको यहाँ से साफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्लियर हो रहा है, सॉरी कंट्रोल जेड अगर कोई गलती हो जाए आपसे, ठीक है, तो आप इसको सॉरी ये आपकी ओपेसिटी कितनी हुई हुई है इस वक्त 100, तो आप इसको ले लीजिएगा 40, क्या ले लीजिएगा आप इसको 40 ले लीजिएगा। तो आप 40 करके अब ज़रा काम करें आप, ठीक है। तो आप देखें यहाँ मिट रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको क्विक दिखा रहा हूँ कि क्विक इस तरह से मैंने आपको बताया था। एनी प्रॉब्लम? ये देखें आप क्विक, आप से सारी चीज़ें रीटचिंग हो रही है, आप क्लियर इमेज को क्लियर कर सकती हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखें आप ब्रश को बढ़ा भी लें, बढ़ाकर भी आप इस पर काम कर सकते हैं इस तरह। एक तरीका आपको और बताया था, क्लियर? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? एक तरीका ये था, मैं इसको डिलीट बल्कि इसको रहने देता हूँ, इस तस्वीर की एक और डुप्लीकेट निकालता हूँ, इसको ऊपर रखता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट से इसको मैं पैच टूल से बताता हूँ। किससे बताता हूँ? पैच टूल से आपको बता देता हूँ। पैच टूल से क्या होगा, यहाँ से आप पैच टूल लेंगे और कंट्रोल प्लस से इसको बड़ा करेंगे। यहाँ देखें ये सपोज पिंपल्स है, आपने इस एरिया को हाईलाइट करना है और जहाँ पर फेस का टेक्सचर है क्लियर है, आपने वहाँ ले जाके छोड़ देना है, कंट्रोल डी करना है। यही तरीकेकार बताया था ना, ठीक है। एक टूल और बता देता हूँ मैं आपको क्विक, यहाँ देखें, ये देखें, ठीक है। अच्छा क्या हो रहा है टेक्सचर, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा, आराम आराम से कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से टेक्सचर लीजिए, यहाँ ले जाके छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं क्विक कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा, ठीक है। ये देखें क्लियर हो रहा है फेस, तो इस फेस के साथ ही लेके चलिएगा वरना आपका फेस ख़राब भी हो सकता है। जैसे यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ ला के छोड़ रहा हूँ तो यहाँ से, ठीक है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? यहाँ से आप उठाइएगा और इसको ला के यहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? टेक्सचर कर लेंगे। हीलिंग सॉरी आपको क्या बताया मैंने, पैच टूल। अब इसी एक तस्वीर की एक और डुप्लीकेट ले लें, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट, इसको उठा लें, सबसे टॉप पे रख लें, बैकग्राउंड, इस पर डबल क्लिक करें और इसको लिख लें हीलिंग ब्रश। क्या लिख लें आप? हीलिंग ब्रश टूल्स। हीलिंग ब्रश टूल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसी जगह पे, यहाँ से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीलिंग ब्रश नजर आ रहा है आपको, आपने हीलिंग ब्रश टूल लेना है और आपने यहाँ से देखें जहाँ पे साफ वाली जगह है ना, जहाँ वाली साफ, छोटा कर लें आप अपने ब्रश को, ऑल्टर दबा के इस जगह पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखें। अब आप हीलिंग ब्रश टूल को आराम आराम से क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ पे आपको का स्पॉट है, लेकिन ये तरीके से कीजिएगा। मैं दोबारा बता दूं, जैसे ये देखें ऑल्टर दबा के आपने ये कलर लिया, अब आपने इसको लिया, तो ये देखें हीलिंग ब्रश से भी डिलीट हो रहा है, रिमूव हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ से आपको करना है, पहले ऑल्टर दबा के उस एरिया को कलर को पिक करना है, फिर हल्का हल्का आपने वहाँ से, ये देखें क्लियर हो रहा है जगह। आप यहाँ से ऑल्टर ले लें, यहाँ पे क्लिक करें यहाँ से, तो जाहिर सी बात है वो उसी जगह को, हाँ देखिए फेस के डिफरेंट जगह हैं। जैसे आप देखें यहाँ से अगर मैं इसको ऑल्टर दबाए कलर करूँगा तो ये इन फेस को क्लियर करेगा, क्योंकि फेस थोड़ा सा यहाँ से डल है, ऐसा ही है, थोड़ा सा यहाँ से देखें, अब ये इस एरिया को कवर कर देगा। लेकिन अगर इसी एरिया कलर लेके मैं इस पर मारूंगा तो इसको ये अजीब सा कर देगा। ये देखें हीलिंग ब्रश में, ये देखें मैं जहाँ जहाँ मारूंगा उस एरिया को ये कवर कर देगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो इनका, हाँ मैं दोबारा बता दूं, ऑल्टर दबाना है, जैसे ये एरिया क्लियर करना है ना, या ऑल्टर दबा के यहाँ से आपने कलर पिक कर लिया और ऑल्टर छोड़ के अब आपने इसको हल्का हल्का सा क्लिक करना है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? ये हो गया। अच्छा अब ब्रश मास्क देखिए, अब मैंने इन तीनों लेयर को मर्ज किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करता हूँ, कंट्रोल 0, यहाँ से देखें मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सपोज
फाइल पे जाता हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे ये मेरे पास सपोज कीजिए ये एक इमेज है, नज़र आ रहा है आपको? ये एक इमेज है, सपोज ये छोटी इमेज है, मैं थोड़ा इसकी थोड़ा देख लेता हूँ। ये थोड़ा एक इमेज बड़ा आ रहा है ना, ऐसा ही है। उस तस्वीर को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आ गई तस्वीर, पेस्ट हो गई ना। अब मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर को मैं इसके कॉर्नर्स पे, यहाँ पे इस जगह पे ला के इसको मिक्स करना चाहता हूँ बैकग्राउंड के साथ। तो ये कैसे करूँगा? मैं थोड़ा सा इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से लगाऊंगा मास्क। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ से? मास्क। सबसे पहले ब्रश मास्क, यहाँ पे कौन सा बता रहा हूँ? ब्रश मास्क बता रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे लेकर आया मैं, तो मैंने मास्किंग लगाया। लेकिन देखिए मास्किंग करने के लिए अब इस ब्लैक को आप ऊपर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऊपर कर लेंगे। ब्रश मास्क लेंगे, आप इसकी साइज वाइज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ देखें, अच्छा ओपेक्सिटी आप 100% कर लीजिए। अब जरा आप गौर से देखें, मास्क के साइज को बढ़ा के ये देखें, आपको नजर आ रहा है कुछ? तस्वीर पहले इसको यूं कर लिया, पहले यहां से देखें बैकग्राउंड को आपने थोड़ा सा रफ कर लिया। यहां से देखिए, इस जगह देखिएगा, एनी प्रॉब्लम? ये देखें, छोटा कर लें स्क्रीन को, ये देखें, ये देखें, ये मिक्स होने शुरू हो गई है तस्वीर। आप चाहते हैं कि इसको इस तरह से मिक्स कर लें, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लें, इनके बाल बाजी के यहाँ से आ जाए। यहाँ देखें गर्दन थोड़ा सा इधर से, यहाँ से इसके आ रहे, ये देखें। अब ये देखें, अब ये इस बैकग्राउंड के साथ रफ हो गई है, मिक्स हो गई है यहाँ। अच्छा अब इस आपको मास्क, यहाँ आपसे गलती हो जाती है, मास्क में क्या हो जाती है? गलती। तो ये नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, इस जगह पे आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ब्रश मास्क क्लियर है? ब्रश मास्क क्या चीज? क्या बेटा? यहां से पहली बात है, यहां से देखो, मास्किंग के लिए, ब्रश मास्क के लिए हमेशा आपका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई? तो चलेगा। अगर आप कोई दूसरा कलर करेंगे तो कभी नहीं चलेगा। नजर आ रहा है ये आपको? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अच्छा ये हो गया, यहां से डिलीट करते हैं हम इसको। अब हम आते हैं दूसरे मास्किंग पे। किस पे आते हैं हम? ग्रेडियंट मास्क कैसे करेंगे? ग्रेडियंट मास्क का तरीकेकार जरा देखिएगा। ग्रेडियंट मास्क का जल्दी से मैं बता देता हूँ क्विक, फिर आप ग्रेडियंट मास्क कर लीजिएगा। यहाँ से देखें, इस तस्वीर को मैं यहाँ चिपकाता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ लेकर आता हूँ। अब ये आ गई तस्वीर, यहाँ से लगाया मास्किंग, यहाँ से गए ग्रेडियंट। ब्रश के बाद ग्रेडियंट तो लेना आता है ना हम लोगों को। ग्रेडियंट लिया आपने, यहाँ से ले लें आप ब्लैक एंड वाइट कलर। कौन सा? अगर आपका ये कलर भी सिलेक्ट हुआ हुआ है तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? ब्लैक एंड वाइट। ग्रेडियंट पे भी आपने ब्लैक एंड वाइट ही चलाना है। क्या चलाना है आपने? ब्लैक एंड वाइट ही चलाना है आपने। यहाँ से भी आप वाइट ले लें। अब इसको ओके लेने के बाद यहाँ से देखें, अगर आप इसको यूं खींचेंगी तो ये देखें तस्वीर कुछ इस तरह से है, तो आप इसको जरा से यूं खींचे, ये देखें। अच्छा स्टाइल कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है? यहाँ देखें ये वाला मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ है स्टाइल। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। ग्रेडियंट के लिए आप लीनियर ले लीजिएगा। क्या ले लेंगे आप? लीनियर लेना है। लीनियर लेके अब खींचेंगी तो ये देखें, नजर आ रहा है यहाँ से आपको कुछ? अगर यूं खींचेंगे तो हल्का सा खींचेंगे, ये देखें हल्का सा खींचे तो ये देखें हल्का सा खींचा आपने तो यहाँ से मिक्सिंग हो रही है। यहाँ से खींचेंगी तो इस तरफ से मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। यू गेट माई पॉइंट? अब आपको क्या करना है? आपने करना है यहाँ से मिलाना है, मैंने यहाँ से मिलाना है। अब यहाँ से लेके क्या कर ले? राइट क्लिक करके अप्लाई कर ले। क्या कर ले? अभी आपने लेफ्ट साइड से, अब फिर ले लें अप्लाई करने के बाद, फिर अब आप इसको लेफ्ट साइड से मिला लें। यार यहाँ से ही मिल गया, फिर यहाँ से लेके क्या कर लिया आपने? अप्लाई लेयर मास्क। फिर आपने लिया, आपने ग्रेडियंट से बोलना यार ऊपर से ही मिल जाए, थोड़ा सा यहाँ से ही मिल जाए, तो आपने क्या कर दिया? अप्लाई मास्क। फिर आपने एक और मास्किंग लिया, आपने कर लिया नीचे से भी थोड़ा सा मैं कर लिया, यूं करके थोड़ा सा यूं खींचेंगे तो ये इस तरह से देख रहे हैं आप परेशान हो गए ये फलों के साथ कैसे? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आई होप कि आप लोगों को मास्किंग के दोनों टाइप्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए रिटचिंग तस्वीर को, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे फिर क्लिपिंग मास्क बता दूँ। थैंक यू।